मंगा लवर, स्वागत आपका मंगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विलेंस गेम ऑफ पनिशमेंट की एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जाओ को, जो कि कह रही होती है किसी से तुम बिना कल्टिवेशन से पहले किसी के कपड़े नहीं उतार सकते और ना ही किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख सकते हो। ये बस कल्टिवेशन के लिए है, तुम अपनी आंखें खुली रखो। यानू कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना है, तुम सही जा रही हो। हम देखते हैं कि एक बंदा जाओ के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, इतना सुंदर सा ब्यूटीफुल स्किन लेके मेरे साथ कल्टीवेशन में ज्वाइन होने के लिए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर हमें पता चलता है कि जाओ ऐसा अपने मन में सोच रही होती है कि मैं कल्टीवेशन ज्वाइन करूंगा और ये इंसान मेरे साथ ये सब करने वाला है। जाओ यानू की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे पता था ये लड़का बहुत ज्यादा बदतमीज है और ये बहुत ज्यादा अश्लील है, इसकी नीयत एकदम खोट है, ये बस मुझे किसी और नजरों से देखता है। यानू सोच रहा होता है कि ये लड़की मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है, जैसे मैंने इसका कुछ कर दिया होगा। मैंने तो बस इसको कल्टीवेशन ज्वाइन करने के लिए कहा क्योंकि इसका जो डाउन टू अर्थ है वो बहुत ज्यादा कम गया है, ये मेरे एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और मेरा फायर फ्लेम सहन नहीं कर पा रही है, इसका स्पिरिचुअल लेवल भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। लेकिन ये ऐसे देख रही है जैसे मैं इसको खा ही जाऊंगा, मुझे हेट वाली नजरों से क्यों देख रही है। ये लड़की पहले से तो पागल थी लेकिन अब तो लग रहा है कि पूरी पागल हो गई है। जाओ यानू की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में भड़कते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम कैसे हो, मुझे पता है कि तुम कैसे हो, तुम मेरे से बस एडवांटेज ले रहे हो, बस मेरा यूज करना चाहते हो, तुम्हारी नीयत में बहुत ज्यादा खोट है। एक दिन तुम अपना हवस मिटा लोगे और फिर मुझे फेंक दोगे यहाँ पर कचरे की तरह, मुझे सब कुछ पता है, तुम कल्टीवेशन के नाम पर मेरा यूज करना चाहते हो बस। यानू को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, फिर वो जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि तुम इस घर में बैठ के इस रूम में अपना कल्टीवेशन करो या फिर मेडिटेशन करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अगर तुम्हें मन ना करे तो तुम यहाँ से जा भी सकते हो, यानी कि भाग भी सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन याद रखना तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान में डाल रही हो, अगर तुम्हारा एक दिन कल्टीवेशन का वो पावर ख़त्म हो जाएगा तो तुम एक आम इंसान से भी बहुत गई गुजरी हो जाओगी। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, जबकि तुम्हारा कल्टीवेशन का जितना सारा पावर भी है कलेक्ट करके रखा था जाओ ने, वो तुम्हारी बॉडी से ख़त्म हो जाएगी, एकदम गायब हो जाएगी। मुझे पता है कि तुम ये नहीं कर रही हो, मैं इसका कंपनसेशन भी दे दूँगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कल्टीवेशन भी खराब हो जाए और तुम बीमार पड़ जाओ फिर से, इसलिए मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन अगली बार से ऐसी चीज़ें नहीं होने दूंगा जिससे मेरा नुकसान होने वाला है या फिर किसी और का नुकसान होने वाला है। जाओ को भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो कह रही होती है अपने मन में कि अरे यार मैंने क्या बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर यानू वहाँ से चला जाता है। जाओ अपने मन के अंदर कह रही थी अरे यार मैं तो ये सच में नहीं बोलना चाहती थी, मैं तो इसको इमेजिनेशन कर रही थी कि ये मेरे साथ क्या क्या करने वाला है, लेकिन इमेजिन करते करते मैं अपने मन के भड़ास बाहर सीधे निकाल ले आई और ये बेचारा को बुरा लग गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, सॉरी इसके साथ। फिर वो जाकर बेड पर लेट जाती है और कहती है कि जाने दो, मुझे क्या करना है, इसको बुरा लगे तो लगे, मैं क्या कर सकती हूँ, वैसे भी मैं तो इस अजीब जगह पर आके एक अजीब सी लड़की की बॉडी में हूँ और इसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो कुछ भी होगा होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल्टीवेशन लेकर मैं यहाँ से आराम से खाऊंगी पीऊंगी और आराम से मस्त सोऊंगी, मुझे कोई लेना देना नहीं है इन सबसे। फिर उसको कुछ याद आता है और वो किसी को बुलाने लगती है कि कोई यहाँ पर क्या है, तो अपना गला फाड़ते हुए चिल्लाती है और कहती है कि क्या कोई यहाँ पर है, अगर कोई मेरी बातें सुन सकता है तो प्लीज मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, अगर कोई खाना लेके नहीं आएगा तो मेरे सामने जो आएगा मैं उसी को खा जाऊंगी, जल्दी से खाना लेके आओ। और इसकी आवाज बाहर तक जाती है जहाँ पर एक लेडी आती है और लॉर्ड यानू को कहती है कि लॉर्ड यानू उसको कहते हैं कि तुम बस ये करो जो उसको चाहिए वो तुम उसको दे दो, उसको प्रूफ करो कि उसको जो जो चाहिए उसको आराम से यहाँ पर मिल सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर रहने के लिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जाओ के लिए 9 तरह की पकवान यहाँ पर पका के लाते हैं रसोईया और 4 दासी यहाँ पर हाजिर होती है जाओ को सेवा करने के लिए। जाओ यहाँ पर मस्त खाने का आनंद उठा रही होती है और मन में सोच रही होती है यहाँ पर मुझे खाना पीना रहना सब कुछ आराम से मिल रहा है और तो और यहाँ पर लोग भी है मुझे सेवा करने के लिए, जिंदगी में और क्या चाहिए। जैसे ही एक नींबू वो अपने मुंह के अंदर डालने जाती है तभी उसकी नजर खाने में पड़ती है, वो देखती है जो खाना वो खाने जा रही थी उसके अंदर एक बाल है। इसके बाद तो चारों दासियां जो होती है वो जाओ के सामने झुक के गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगती है कि हमारे से गलती हो गई, ऐसे गलती अब कभी नहीं होगी, प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए, हमारी जान मत लेना। लड़की जाओ के सामने जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मेरी गलती है, प्लीज सजा मुझे देना, मेरे फैमिली को कुछ मत करना, मेरे फैमिली ने कुछ नहीं किया, यहाँ पर सारी की सारी गलती मेरी है। जाओ इनको देखकर खुद शौक में हो जाती है, कहती है कि ये बस एक लंबा सा बाल था छोटा सा, इसके अलावा कुछ नहीं था, बाल ही तो था, इतना माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी।
और चारों लड़कियां वहाँ पर खड़ी हो जाती है। जाओ कहती है कि तुम चारों वहाँ पर क्या कर रही हो खड़ी खड़ी, यहाँ पर आओ और आके यहाँ पर बैठ जाओ। जाओ इन चारों से कहती है कि इतना सारा खाना मैं अकेले नहीं खा पाऊंगी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया। तुम लोग वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर आओ मेरे साथ बैठो, खाना खाओ और कुछ बात साथी करो। वो चारों बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो कह रही होती है कि मैडम का न्यू चाल हो सकता है, वो मुझे हमें पनिश करने के लिए कुछ ना कुछ चाल करेंगी, लेकिन हमें इसमें फंसना नहीं है। इसके बाद जाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ पर आओ और चुपचाप आके बैठो। जिसे सुनने के बाद वो चारों मेट बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपचाप आकर वहाँ पर सीट पर बैठ जाती है। दूसरी बार जाओ चिल्लाते हुए कहती है कि आप चुपचाप खाना खाओ, जितना सारा खाना पड़ा है चुपचाप यहाँ पर खा के खत्म करो। फिर वो चारों रोते हुए खाना खाने लगती है और चारों अपने मन में सोच रही होती है कि हमारी जिंदगी का लास्ट खाना होने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो हमारा सर तो कलम हो ही जाएगा। फिर जाओ सोच रही होती है कि इस लड़की के पास यानी कि इस बॉडी का ओरिजिनल जो ओनर थी वो इतना ज्यादा पावरफुल थी क्या, जो कि ये लड़की इतना ज्यादा डर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़की यानी कि जिसके बॉडी में मैं हूँ वो बहुत ज्यादा इनके ऊपर अत्याचार कर रही होती है। यहाँ पर असली वाली जाओ के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट थी और दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा मारपीट करती थी, यानी कि वो दूसरों का थोड़ी सी गलती पर भी उन्हें बड़ी बड़ी सजा दे दिया करती थी। जाओ कहती है इस बॉडी का जो मेमोरी है वो तो बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि इसके मेमोरी जितनी सारी है वो एक दूसरे का मारती हुई दिखाई जा रहा है। मतलब हमेशा जब भी मैं इसको याद करने की कोशिश करती हूँ, इस बॉडी का जो असली ओनर की जो मेमोरीज है वो हमेशा किसी न किसी को हर्ट जरूर कर रही होती है। क्या इसकी लाइफ स्टाइल थी तो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। उसके इनर पावर उसको आवाज लगाती है और कहती है कि अगर तुम दूसरों की हेल्प करोगी तो तुम्हें हर वक्त पॉइंट मिलेगा, अगर तुम ज्यादा हेल्प करोगी तो तुम्हें ज्यादा पॉइंट मिलेगा, अगर छोटा हेल्प करोगी तो तुम्हें 1 पॉइंट करके मिलेगा। जाओ इस सिस्टम से पूछती है कि इस मेरिट वैल्यू को मैं कैसे बढ़ाऊं। ओ सिस्टम बोलता है अभी तुम जो सवाल जवाब कर रही हो उसका सिस्टम पॉइंट 50 मेरिट है और उसको अनलॉक हो गया है, तुम इसको यूज कर सकती हो और तुम जैसे जैसे इसको यूज करोगे या फिर तुम दूसरों को मदद करोगे तुम्हारे पॉइंट वैसे वैसे बढ़ते रहेंगे। जाओ खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा इस तरह से मैं अपना मेरिट पॉइंट बढ़ा सकती हूँ, इसका मतलब मेरिट पॉइंट जैसे ही बढ़ेगा मैं कुछ न कुछ रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकती हूँ। फिर वो अचानक से खड़ी हो जाती है, जिसे देखने के बाद वो चारों जो मेड होती है उनके मुंह के अंदर से खाना निकल जाता है। वो कह रही होती है अब तो हम गए, अब तो पक्का न पक्का ही हमको मारने ही वाली है। जाओ इन चारों से कहते हैं ब्यूटीफुल नारी तुम मेरी बात सुनो। इन चारों की अपनी तारीफ ज्यादा हजम नहीं होती। तुम चारों आज के बाद सुनो, तुम चारों मिलके आज से मुझे मैनर सिखाओगे, यानी कि मुझे तमीज सिखाओगे कि लोगों से बात कैसे करते हैं और कैसे रहते हैं और महारानियों की तरह कैसे चाल ढाल करते हैं। और मैं 4 दिन के बाद यानी कि कुछ दिनों के बाद मैं अच्छे से मैनर सीखने के बाद तुम लोगों को कुछ इनाम दूंगी। और इस विलेन को कोई पसंद नहीं करता ना अभी तक, लेकिन अब सब करेंगे देखना तुम लोग। ये चारों इसकी बात सुन के हक्के बक्के रह जाते हैं और एक खाना खाते हुए कहती है कि लगता है कि मैडम जाओ सचमुच में पागल हो गई है। एक मेड आती है जाओ के पास और कहती है कि मैडम जाओ आपकी एरोगेंट और आपकी एटीट्यूड ही आपकी सबसे बड़ी विलेन है, अगर आप इसको बैलेंस करके चलेंगे तो आपको मैनर सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद मैनर सीख जाओगे। जिसे सुनने के बाद जाओ कहती है क्या, और उस नर्स की तो मतलब ऐसी की तैसी हालत हो जाती है। वो कह रही होती है कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, अब लगता है कि यमराज मुझे लेने ही आने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 6 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक ना कर सकते तो एक डिसलाइक भी मार देना, लेकिन कुछ कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।